ज्यादा देर मत कीजिएगा। अरे अभी अभी तो शुरुआत की है, बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। रात की बात है, अंधेरे में कहीं। बराजी! लगता है फुकन जी आ गए हैं। तमुल की पुतली किधर है? आ रहा हूँ फुकन जी, आ रहा हूँ। कृष्ण कृष्ण प्रभु। कृष्ण कृष्ण, मैं सोच रहा था कि आप चल दिए होंगे। मैं तो निकल ही रहा था, घुटनों का दर्द बढ़ गया। बुढ़िया की चिंता, कहीं अंधेरे में गिर न जाऊं। हाँ। मैंने कहा अगर अक्षर पढ़ना आता तो ग्रंथ लेकर घर में नहीं बैठ जाता। इतने में आप आ गए। चलिए चलिए। क्या कहूँ बराजी, दुनिया से चलने का वक्त है, पर अक्सर से मुलाकात नहीं हो पाई। देर रात जो घर लौटता हूँ तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा अच्छा, तो वो दवा आपको भी निकालना पड़ता है। चलिए 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 चलिए। संसार तो संभाल लिया, अब कोई फिक्र की बात नहीं। अब अजामिल की तरह नारायण नारायण कहकर मुक्ति पाना है, इसीलिए तो वहाँ दाखिल होता हूँ। हाँ मोहन जी अच्छी तरह से समझा देता है। हाँ, काल क्या बोले थे सुने हैं ना, मुझे तो पहले मालूम ही नहीं था। कैसे पता चलता? महंत जी जैसा ग्रंथ पढ़ने जो नहीं आता। हाँ ग्रंथ से ही तो ज्ञान मिलता है। ये वाकया मुझे आप समझ में आया। लगता है जिंदगी में कुछ अधूरापन रह गया है। अभी भी अगर कुछ अक्षरों को पहचान पाया होता। हाँ, यमराज के सामने कुछ तो कह पाया होता। चलिए 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 चलिए। क्या हुआ हजारिका जी, अब तक तैयार नहीं हुए? क्यों नहीं, पर ये लड़का जो आए नहीं अब तक। आ जाएगा, वो समझदार लड़का है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक तो आप जा नहीं पाएंगे। सच कहता हूँ, ये दुकानों का मुझसे संभाला नहीं जाता। गांव के बच्चे लोग मुझे बोलते हैं दादाजी आप गणित में बहुत कमजोर है। वो खुद आते हैं, सामान उठा लेते हैं, खुद पैसा लेके जाते हैं। लेकिन एक बात है, गांव के बच्चे कभी धोखा नहीं देते। आपको कैसे मालूम? विश्वास की बात है। वो देखो, वो आ गया। आप लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे क्या? कोई बात नहीं बेटा, 2 घड़ी देर हो गया तो क्या हुआ? बाबूजी, हाँ? ये 7 रुपया किसके है? पेटी के ऊपर में जो पड़ा है। कलिता जी का लड़का आया था, गुड़ ले गया। कितने गुड़? मुझे क्या मालूम, मैंने कहा 40 रुपया किलो, बस 200 ग्राम वजन करके ले गया। उसी के पैसे पड़ा हुआ है। 40 रुपया किलो हो तो 200 ग्राम में कितना होता है? 8 रुपये। वो दे गए हैं 7 रुपये, मतलब गुड़ की कीमत हो गई 35 रुपये। 1 किलो में अगर 5 रुपया नुकसान हो तो दुकान कैसे चलेगा? दुकान में हो तो ट्यूशन नहीं, ट्यूशन में हो तो दुकान नहीं। अभी आप लोग ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? कहीं गलती हो गई होगी। बच्चे लोग मुझे धोखा नहीं देते। हाँ। धोखा नहीं देता मतलब? पैसा ऊपर पड़ा हुआ था इसीलिए मुझे मालूम पड़ा, नहीं तो मुझे कहाँ मालूम पड़ता। हजारिका जी, मैंने आपको बोला था ना, कौन धोखा दे गया कौन नहीं आपको कैसे मालूम? कोई चाहे तो धोखा दे सकता है। छोटे मोटे हिसाब तो उंगलियों में कर सकता हूँ। आजकल हर पैसा देखने में एक जैसा है, गिनती में गलतियां हो जाती है। मूर्ख जो हो, लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं किया। अभी इस विचार का कोई फायदा नहीं। चलिए चलिए, वहाँ महंत जी इंतजार कर रहे होंगे। आइए आइए आइए, चलिए 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 चलिए। मैंने मना किया है कभी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए कह रही थी। आपके अलावा मैं और किसके लिए सोचूं? महंता जी, हम लोग आ गए। ओह, आ गए हैं ना? मैं भी आ रहा हूँ। वे लोग आ गए हैं, मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ। तुम बाद में चाय और तामुन लेके आ जाना। हाँ ठीक है।
क्या हुआ? आज दिए भी नहीं जलाए? शायद कुछ काम में लग रहे हैं। हमें कोई काम धाम नहीं है तो फिर उनका भी नहीं होगा क्या? कभी कभी तो ऐसा लगता है हम उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। अरे किसको तकलीफ दे रहे हो? मुझे? अरे भक्तों को निंदा करे जो अधम, समझो नामद्रोही वो परम। जातो हंते नामोरो भइलो ख्याति, तारे की निंदा नामे हो है आती। सारा दिन चक्कर आ रहा था, बिस्तर में ही लेटा था। इतने ठंड में भी पसीना छूट रहा था। शाम को बत्ती भी जलाना था। नहाने के बाद शरीर कांपने लगा। आग में हाथ पांव सेक रहा था। अरे उसे तो गुस्सा ही आ गया था। ओहो, तबीयत ठीक नहीं रहा तो क्या कीजिएगा? कबीराज को दिखा देना चाहिए था। उसे भेजकर एक मकरध्वज का पुड़िया लाया। अच्छा, अभी थोड़ा आराम मिला है। नहीं तो आज छोड़ दीजिए, जाकर आराम कीजिए। इस ठंड में जमीन पर बैठना ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मुझे। ठंड नहीं, अंदर अंदर से गर्माहट महसूस कर रहा हूँ। तबीयत को लेकर कौन सोचता है? जब फरमान आएगा उस दिन तो चलना ही पड़ेगा। हाँ? चलिए चलिए। चलिए 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 चलिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कल जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करूं क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी। पहले तो तोता जैसा रट रहा था, अभी आपकी व्याख्या से थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। भक्ति का मार्ग 9 प्रकार के हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, पद सेवन, दास्य, सखित्व, बंधन और देह अर्पण। हाँ। पर गुरुजन ने श्रवण और कीर्तन को ही पहला स्थान दिया है। बरदुआ में जगदीश मिश्र के भागवत व्याख्यान सुनने के बाद गुरुजन बोले, कृष्णदेव नाम धर्म एकांत शरण, साधु संग आके करे निरूपण। इसके बाद ही नाम धर्म का मूल ग्रंथ कीर्तन घोषा की रचना करने लग गए। पंडितगण सोचते हैं कि भागवत का तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां आदि शायद कीर्तन घोषा के अंतर्गत, समझ लीजिए अजामिल उपाख्यान। ओ, अजामिल उपाख्यान। हाँ। जय जगन्नाथ अनाथ बंधु माधव मुकुंद राम हरे। जय जगन्नाथ अनाथ बंधु माधव मुकुंद राम हरे। गमबोध पितृ बधकु रापाल गमन करे। जय जगन्नाथ अनाथ बंधु माधव मुकुंद राम हरे। गरु तीरी माने कुबर्ण कहरे मृतर दुहवासरे। जय जगन्नाथ अनाथ बंधु माधव मुकुंद राम।
सारा दिन चक्कर आ रहा था, इतने ठंड में भी पसीना छूट रहा था। कुछ नहीं होगा मुझे, ठंड नहीं, अंदर अंदर से गर्माहट महसूस कर रहा हूं। तबीयत को लेकर कौन सोचता है, जब फरमान आएगा उस दिन तो चलना ही पड़ेगा। माँ, बाबूजी ने कुछ खाया क्या? कुछ भी नहीं खाए हैं, खाने पीने में मन ही नहीं है। एक ही उम्र का साथी जो थे, आंखों के सामने से ही जैसे गुम हो गए। अभी उनका किसी पर भी मन नहीं लगता, सनकी जैसा छा गया है। उनका तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत शायद ठीक है, पर गहरा सदमा पहुंचा है। मुझे लगता है मन ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक काम किया जाए, क्या? पिताजी को हमारे साथ ले चलते हैं। माहौल बदल जाएगा तो शायद उन्हें अच्छा लगे। वही ठीक रहेगा। अच्छा माँ, तुम भी हमारे साथ चलो, बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। घर कौन संभालेगा? बाबूजी से पूछो, चले जाएं तो अच्छा ही होगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सामान। अच्छा सुनो, तुम बाबूजी और रोनी को लेके अंदर जाओ, मैं सामान लेके आ रहा हूँ। ठीक है रोनी, दादाजी को लेकर आओ। रोनी, दादाजी को संभाल कर लाओ। अच्छा सुनो, हाँ। दुकान से फटाफट कुछ खाने के लिए लेकर आओ, बाबूजी को नाश्ते में देना है, भूख मिटाने वाला कुछ। मैं सीधे रात का खाना ही पकाऊंगी, और कुछ सब्जियां भी लेकर आना। मछली वछली कल लाने से भी चलेगा। क्यों, घर में कुछ नहीं है क्या? घर पूरा खाली छोड़ के जाते हो? अब दौड़ो बाजार आते ही। अरे सड़ने के लिए सब्जियां छोड़ जाऊं क्या? अब सब्जियों के बारे में कौन बोला? मैं तो गांव नाश्ते जाने के दिन ही बिस्किट खत्म हो गया था, और तुमने ही तो कहा था जो कुछ भी है रोनी को रास्ते में खिलाने के लिए लेकर चलो। अच्छा रहने दो, बैग दो जरा हमको। अंदर रखो ना। दादाजी, ये देखिए मेरी नई किताबें। कितना बढ़िया सुगंध है ना? बेटा, मैं किताब सूंघ नहीं सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता। क्या? इतने बड़े दादाजी होकर आप किताब पढ़ नहीं सकते? नहीं बेटा। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? और रोनी सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, नाश्ते के लिए कुछ लाना है और साथ में सब्जियां भी लेके आऊंगा। अच्छा सुनो, तुम दादाजी को बाथरूम दिखा देना, वो हाथ मुंह धो लेंगे, ठीक है?
ठीक है दिखा दूंगा। पहले दादाजी मेरी किताबों को तो देख ले। ये किताब तो तेरे बदन से भी ज्यादा भारी लगता है। सारे के सारे स्कूल लेकर जाते हो क्या? हाँ दादाजी, देखिए ऐसे लेकर जाता हूँ। हाँ, अच्छा। तेरे बाबूजी कहीं निकल गया क्या? बाजार गया है कुछ लाने के लिए। अच्छा, बिस्कुट लाएगा अच्छा, शायद। अच्छा। तुम्हारे नाश्ते के लिए बाजार से खरीदना पड़ता है? घर में चीरा चावल कुछ भी नहीं रहता? मुझे क्या मालूम। आप चलिए, मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। जल्दी से अपना हाथ पाँव साबुन से धो लीजिएगा, नहीं तो मम्मी आपको खाने नहीं देगी। चलिए ना, चलिए। रुको बेटा, गमछा तो निकाल दे दो। वहाँ पर टॉवेल है, गमछा की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ना, चलिए ना। चलो। पानी उबलते उबलते सूख गया। जाने ये कहाँ रह गए। रोनी, माँ, जाओ देखो तो पापा आए हैं क्या। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो तुम रोनी? यहाँ। यहाँ मतलब? रुक। रोनी, रोनी, क्या कर रहा है वहां पर तू? माँ, यहाँ बॉल गिर गया था ना जाने के दिन। मैंने कहा वहां से आ जाओ, सुना है कि नहीं? कितना गंदा है देखो तो, कहीं सांप निकल आया तो? क्या हुआ बहू? अरे वो वहाँ क्या ढूंढ रहा है? अरे देखिए ना पिताजी, गांव जाने के दिन ही बॉल को फेंका था वहां पर और आज ढूंढ रहा है। अरे बच्चा है, ढूंढने दो। कितना गंदा करके रखे हो। घर बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। अरे पिताजी, कोई साफ करने वाला मिले तब ना। कभी कभी तो जंगल यहाँ तक चला आता है। अच्छा? रोनी, तू निकला के नहीं वहाँ से? आजा बेटा आजा, शाम हो रही है, जंगल में रहना ठीक नहीं है। कल सुबह हम ढूंढ के देंगे। आजा आजा बेटा। पर सवेरे जल्दी उठ जाना। हाँ उठ जाऊंगा बेटा। जल्दी आ। चलो हाथ पाँव धो लो। घर आते ही हरकतें शुरू, स्कूल खोलने तक मेरा चैन नहीं। चलो। ये लो। इतनी देर लगा दी। इंतजार करते करते मैंने गैस ऑफ कर दिया। और पास से कुछ लाने के लिए साइकिल ले जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम ही ने तो बोला था साथ में सब्जियां भी लेके आऊं। अभी मेरी गलती है अरे क्या? खुद को समझना चाहिए ना। पानी उबल रहा था, फटाक से कुछ नाश्ता दे जाते, उसके बाद जाओ ना सब्जी लाने। और इसकी हरकतें तो देखो, आते ही घुस गया जंगल में बॉल ढूंढने। चलो अब गैस जला देना, मैं इसे साफ करके लाती हूँ। आज से मैं आपकी टीचर हूँ। अपने बेटी से शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इन्हें भी नहीं बताऊंगी। जब आप पढ़ पाएंगे तब बताऊंगी, होगा ना? ये सारी गली अगर मुझे कोई बचपन में देता तो मैं निरक्षर नहीं रहता। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटी, तुम्हारे मन में जो आए वही कर। फुकत रुकिए 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 तो सही, कहाँ जा रहे हैं आप लोग?